Hello बच्चों, let's see this question says which of the following statement is incorrect? Our options are the removal of the outermost electron required less energy down a group. The penetration capacity of a 2s electron towards the nucleus is more than that of 2p electron in boron. An electron is added to neutral gaseous atom to convert it into positive ion. And the D option is boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. So the key concept for this question is ionization enthalpy, ionization enthalpy और ionization enthalpy को आप ऐसे बोल सकते हैं कि energy required to remove an electron from isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. तो अगर हम लोग बात करें कि फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर बोले तो इंक्रीज करेगी आपकी। और फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम जनरली नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की। ऑप्शन वाइज चेक करें। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो आयोनाइजेशन एनर्जी decreases down the group because आप यहां से बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी इसकी वजह से। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। बी को चेक करते हैं। बोल रहा है पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बात कर रहा है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आप पेनिट्रेशन पावर को जाने। तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर जो भी आपका ऑर्बिटल होगा, ठीक है, या सबशेल होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेनेट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, पावर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है एस की, देन पी की, देन डी की और देन एफ की। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है एस सबशेल के लिए, बिकॉज एस सबसे क्लोज हो जाएगा न्यूक्लियस के, ठीक है। तो इसकी पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम लोग बोरोन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नीचे बोरोन भी लिखा हुआ है। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s2, 2s2 एंड 2p1, क्योंकि ये 5 पे आता है आपका। तो अगर यहाँ बोल रहा है पेनेट्रेशन कैपेसिटी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज मोर देन 2p इलेक्ट्रॉन इन बोरोन, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। नाउ चेकिंग टू द सी। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव आयन। तो अगर हम लोग कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम लेके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये एक एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज्ड आयन। तो इसको आप बोलेंगे एनायन। तो ये वाला ऑप्शन अभी तक आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नाउ चेकिंग टू द डी। बोल रहा है कि बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम और बोरोन की दोनों की बात कर रहा है। तो बेरिलियम जो है इसका 1s2, इसका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और बोरोन की अगर बात करें तो इसका 1s2, 2s2 एंड 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां से आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि पेनेट्रेशन पावर जो है वो एस सबशेल की ज्यादा है पी से। तो दैट मीन्स कि आप यहां से बोल सकते हैं कि बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो यानी बेरिलियम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कंपेरेटिवली ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर देखें यहां से हम लोग, तो बेरिलियम की आपकी हो जाएगी ज्यादा। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां से इनकरेक्ट होता है आपका सी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।